सोचिए एक अपराध होता है, अंधेरे कमरे में सन्नाटा है, लेकिन वहां एक चश्मदीद गवाह मौजूद है। पर वो गवाह कोई बड़ा आदमी नहीं, एक 6 साल का एक बच्चा है। उसकी आंखों ने वो सब देखा जो शायद किसी और ने नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या कानून उन मासूम आंखों पर भरोसा करेगा? क्या एक बच्चा कोर्ट में गवाह बन सकता है, या उसकी बातों को बचपना कहकर मामले को खारिज कर दिया जाएगा? आज हम बात करेंगे उस दर्द, उस सच और उस कानून की जो एक बच्चे की आवाज को ताकत देता है। आज के दौर में क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस, मर्डर या किडनैपिंग के केस में बच्चे ही स्टार विटनेस होते हैं। एक कहानी को इमेजिन के रूप में देखना, एक घर में झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वहां सिर्फ एक इंसान है जो सच जानता है, उसका 6 साल का बेटा रोहन। पुलिस आती है, कोर्ट केस शुरू होता है। अब लॉयर कहता है, माय लॉर्ड, ये तो बच्चा है, ये क्या समझेगा। लेकिन क्या रोहन वाकई कुछ नहीं समझता? या शायद वो हम सबसे ज्यादा सच बोल रहा है? आजकल कोर्ट्स में ऐसे हजारों केस हैं जहां इंसाफ की डोर एक छोटे से नन्हे हाथ में होती है। तो कानून क्या कहता है? पहले हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 118 पढ़ते थे। लेकिन अब नए भारत का नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 का सेक्शन 124 और 125 में पढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, गवाह की योग्यता का एक सामान्य नियम बताया गया है कि उसकी एज इज जस्ट ए नंबर। कानून में गवाह बनने के लिए कोई भी फिक्स एज लिमिट नहीं रखी गई है। एक 5 साल का बच्चा भी गवाह बन सकता है, तो एक 90 साल का बुजुर्ग भी बन सकता है। उसके अंदर कैपेबिलिटी, समझदारी कितनी है। कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि क्या वह बच्चा सवाल समझ पा रहा है और क्या वो उसका सही और लॉजिकल जवाब दे पा रहा है। वॉयर डेयर टेस्ट, जज बच्चे से पहले कुछ सिंपल सवाल पूछता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, झूठ बोलना अच्छी बात है या बुरी। अगर जज को लगता है कि बच्चा सच और झूठ का फर्क जानता है, तो उसकी गवाही वैलिड हो सकती है। सिखाया गया गवाह या टोटर्ड विटनेस है। कोर्ट इस बात का ध्यान रखेगा कि बच्चे को किसी ने पट्टी तो नहीं पढ़ाई, उसको बोलते हैं ट्यूटोरिंग। अगर बच्चा नेचुरल बोल रहा है, तो वह सबसे स्ट्रॉन्ग गवाह माना जा सकता माना जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। एक केस में एक पिता ने अपनी पत्नी को अपनी पत्नी का खून किया। अकेला गवाह उनका 5 साल का बेटा। कोर्ट में डिफेंस लॉयर ने कहा, ये बच्चा है, इसकी मेमोरी वीक हो सकती है। पर जब जज ने उस बच्चे से पूछा, तो उसने रोते हुए कहा, पापा ने मम्मी को मारा, मम्मी सो गई और फिर उठी नहीं। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ने पूरा केस को पलट दिया। कोर्ट ने मना कि बच्चे भले ही डिटेल भूल जाए, पर वो तुम्हारा वो ट्रॉमा और सच कभी नहीं भूलते। उस बच्चे की गवाही पर पिता को सजा मिली। कानून ने यह साबित किया कि इंसाफ की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, लेकिन जब बात सच की आती है, तो वो किसी चट्टान से कम नहीं होते। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने उन्हें वो आवाज दी जो जुर्म के खिलाफ गूंज सकती है। अगर आप विधि के स्टूडेंट हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, या
लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप बस अपने अधिकार जानना चाहते हो तो आप द निरेक एकेडमी आपके साथ में। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए अभी सब्सक्राइब करें द निरेक एकेडमी और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि बच्चों की गवाही पर 100% भरोसा करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।